गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो अभी तक हमने चैप्टर 4 में क्वेश्चन 1 to 7 की डिस्कस की है। ठीक है, अब ये लास्ट 7 क्वेश्चन बचा है 18 to 24, उसकी डिस्कस हम आज करने वाले हैं। लेट्स गो फॉर इट। मेथड कुछ चेंज नहीं हो जा रही है, सिर्फ इस टाइम पे इनइक्वालिटी है, वो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, हमारी मेथड वही रहेगी। n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या है? 1। ओके, आर एच एस में जहां पे n है वहां पे 1 मुको। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9/8। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 इज लेस देन 9/8। क्या किया? एलएचएस है 1, यहाँ पे इनइक्वालिटी है लेस देन, एंड आरएचएस है 9/8। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 9/8। ये सही है या गलत है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 9/8 1.1 फिर 20 तो 2 ऐसा कुछ समथिंग होगा, तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है। हाँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, ये होने के बाद हम किसके लिए लिखेंगे? n इज इक्वल टू k के लिए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक? k तक। k देन लेस देन 1/8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, यहां तक लिख दिया। अब किसके लिए चेक करना है हमें? n इज इक्वल टू k के लिए चेक करना है। तो कैसे करेंगे चेक? एल एच एस क्या है हमारा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू के प्लस 1, है ना? सिर्फ यहाँ पे एलएचएस पे फोकस करो आप, तो के प्लस 1 तक जाना है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें से ये तो चीज हमें पता है ऑलरेडी। चलो यहाँ पे लिखते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एलएचएस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन 1 वाला पोर्शन है उसको मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो ऐसा कुछ होगा, लेस देन 1/8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये k प्लस 1 तो एज इट इज ही रहेगा। समझ रहे हो क्या किया है? ये जो इतना पोर्शन था उसकी जगह पे ये लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर भी इनइक्वालिटी में लाना पड़ेगा कि ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू के वो क्या है? लेस देन 1/8 2k प्लस 1 होल स्क्वायर है, और ये प्लस 1 एज इट इज। चलो अब क्या करेंगे, 8 को वहां पे दे दो। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे 8 लिखता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8k प्लस 8। सबको क्लियर है बेटा? सिर्फ मैंने एलसीएम लिया है, देन लेस दैट यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 अपॉन 8। ओके, तो वो एक्चुअली आपको नहीं पता है तो मैं ऐसे लिख दूं। चलो, जब भी क्वाड्रेटिक है उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म का रूट 2k, मिडल टर्म की साइन, ओके, लास्ट टर्म का रूट n होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये हमारा व्हाइट वाला पोर्शन आ गया। देखो, लेस देन 1/8 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स k प्लस 1, है ना? तो ये हो गया 2k प्लस 2 प्लस 1 बचा प्लस 1 होल स्क्वायर। क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि हमें वैसा ही चाहिए था। 1/8 2n, n की जगह पे k प्लस 1 प्लस 1 लेस, मतलब प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इनइक्वालिटी है तो भी कोई चेंज नहीं हुआ है, देख लो आप। सिंपल, आप जो मेथड कर रहे हो वही मेथड कर रहे हो, सिर्फ इनइक्वालिटी आ रही है। तो आप इनइक्वालिटी से, अब ये क्या है एक्चुअली, कि अगर आप इसका सम करोगे तो वो 1/8 2n प्लस 1 होल स्क्वायर से कम होगा। वैसा हमें बताना है तो वो वैसा हमने बता दिया, ये रहा। ठीक है, सिंपल। ओके
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अब यहाँ पे हमें ऐसा बोला हुआ है कि ये जो टर्म है इज मल्टीपल ऑफ थ्री, इज मल्टीपल ऑफ थ्री, ऐसा हमें प्रूव करना है ना, फॉर एन बिलोंग्स टू एन। चलो, तो मेथड हमारी बेटा सेम रहेगी, एन इज इक्वल टू वन के लिए चेक करो, तो यहाँ पे वन पुट करो, तो वन, वन प्लस वन एंड वन प्लस फाइव, वन इंटू टू इंटू सिक्स इज इक्वल टू 12 हुआ। ओके, 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 क्रॉस 4 ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, देन यस, P of n is multiple of 3 4 n is equal to 1। पता चल गया ये बात कि n is equal to 1 के लिए P of n multiple of 3 है, ये हमने देख के पता लगा दिया। चलो, अब n is equal to k के लिए हम क्या करते थे, ये जो पूरा पोर्शन है k प्लस वन k प्लस फाइव, अब सोचो अगर n के लिए 3 इंटू 4 आ रहा है तो k के लिए क्या आएगा वो तो हमें पता नहीं है, तो 3 इंटू समथिंग आए तो आएगा, तो हम उसको m सपोज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, क्या किया n इज इक्वल टू 1 के लिए 3 का मल्टीपल मतलब 3 इंटू समथिंग आएगा। अब हमने k लिया है तो समथिंग क्या आएगा वो हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया 3m सपोज कर लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, जहां पे n है वहां पे k प्लस वन डालो, तो यहाँ पे k प्लस वन इन ब्रैकेट k प्लस वन, वन स्मॉल ब्रैकेट k प्लस फाइव। ओके, तो अब इसको प्रूव करने की बारी है। चलो, k प्लस वन एज इट इज रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा k प्लस टू एंड तीसरे ब्रैकेट में होगा k प्लस सिक्स। ओके बेटा, अब हम आगे जितने भी सम किए उसमें क्या करते थे, ये इक्वेशन वन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखते थे जहां पे हमें प्रूव करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें एक्चुअली k चाहिए, k प्लस वन चाहिए एंड k प्लस फाइव चाहिए, तभी हम उसकी जगह पे 3m लिख सकते हैं। ये एक ही सम ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा अच्छा समझना है, आगे वैसे जो दो क्यूबिक वाले थे बस वैसा ये थोड़ा समझना है, समझो मेरी बात। आपको k प्लस वन चाहिए एंड k प्लस फाइव चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सोचूं तो k प्लस वन तो है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो मैं साथ में लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे k प्लस वन है। ओके, अगर मुझे k प्लस फाइव जनरेट करना है तो एक काम करो, मैं इसको k प्लस फाइव प्लस वन बुला सकता हूँ। क्यों, वो आपको पता चलेगा अभी क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें k प्लस फाइव चाहिए कुछ भी करके। ओके, और ये k प्लस टू तो एज इट इज, इसका तो कुछ कर नहीं सकते हम, है ना। ओके, अब क्या करते हैं, ये k प्लस वन इस ब्रैकेट को सिर्फ मल्टीप्लाई में दे दो, तो क्या होगा k प्लस वन k प्लस फाइव और प्लस k प्लस वन। ओके, आप बोले सर इससे होगा क्या, देख लेते हैं ना बेटा, क्योंकि हमें कुछ भी करके प्रूव करना है कि वो मल्टीपल ऑफ थ्री है। सुनो क्या किया, k प्लस वन को k प्लस फाइव से मल्टीप्लाई किया, प्लस k प्लस वन इंटू वन एंड k प्लस टू एज इट इज। ओके, अब ये पूरा क्रिएट करने में हमें क्या बाकी है, सिर्फ k ही बाकी है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, ये k को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, ये टू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, देख लेते हैं। चलो, k प्लस वन k प्लस फाइव, फिर से यहाँ पे k प्लस वन, फिर टू के साथ टू k प्लस वन k प्लस फाइव एंड प्लस टू k प्लस वन। ठीक है, तो बेटा अब यह हमारा हो गया है 3m फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ओके, बाकी सबको सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों को, k स्क्वायर प्लस k प्लस, इसको मैं डायरेक्ट लिख लू, ये क्या होगा k स्क्वायर प्लस फाइव, सिक्स के प्लस फाइव, k स्क्वायर प्लस सिक्स के, एक सेकेंड
के स्क्वायर, यहाँ पे +6 के होगा तो टोटल 12 के हो गया, 12 के हो गया, ठीक है। फिर 1 इंटू 5 5, 5 प्लस 2 10 हो गया, और यहाँ पे 2 के प्लस 2 हो गया। ओके, अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे 3m, फिर बचा क्या है, टोटल के स्क्वायर कितना है 3 के स्क्वायर, चलो के कितना है के 13 15 के, ओके, और कांस्टेंट कितना है 12। तो ध्यान से देख लो आप लोग, बेटा 3 कॉमन निकल रहा है, देखो तो यहाँ पे m प्लस के स्क्वायर प्लस 15 के प्लस 12, तो मतलब क्या पता चला, यहाँ पे क्या है वो हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता चला कि k+1 के लिए हम प्रूव कर रहे थे, तो हमें पता चला 3 इंटू समथिंग आया, तो यस फॉर k+1 Pn is मल्टीपल ऑफ 3, वेरी सिंपल। समझ रहे हो? देखो बस इसमें मैंने इसलिए आपको इस तरह से समझाया, वरना सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू भी पुट कर सकते थे हम, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड बन जाता। ये भले एक टाइम पे आपको ऐसा लगे कि सर ये समझ में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन समझो बेटा ये एक ही टाइम पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना सीखना पड़ेगा आपको। क्या किया मैंने, मुझे ये जनरेट करना था कुछ भी करके, तो k+5 मुझे पता है यहाँ से ही जनरेट होगा, तो मैंने इसको k+5+1 कर दिया, फिर k+1 तो है ही हमारे पास, तो k+1 इंटू दिस, ओके, उसके बाद क्या बाकी बचा k, तो k+2 में दोनों को सेपरेट कर दिया, फिर वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, 3 कॉमन निकल गया, है ना, वेरी सिंपल। ऐसे ही ये उसका भाई है, ये उसका भाई है। चलो फटाफट n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करो, क्या करोगे, LHS, या फिर LHS तो इसमें होगा नहीं, चलो 10 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, तो मैं ऐसा बोल दूं 10⁻1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, तो ये 11 इंटू 2, 11 इंटू 1 हो गया, है ना, 11 इंटू 1, तो Pn इज ट्रू, या फिर डिवाइड, इसको मैं अगर किसी का मल्टीपल होगा तभी मैं उसको डिवाइड कर पाऊंगा ना, तो 11 इंटू 1 ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, है ना, ये समझ में आ रहा है अब आपको। चलो 1 के लिए वो डिवाइड हो रहा है, अब k के लिए कैसा लिखेंगे, तो 10 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m, ऐसा लिख सकता है, वो आपको पता चल गया, अब लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। चलो अब n इज इक्वल टू k+1 के लिए आप क्या करोगे, चलो तो ये 10 2, जहां पे k है n है वहां पे k+1 पुट करना है, और यहाँ पे +1, ओके, चलो तो 10⁻2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻2k प्लस 1 प्लस 1, हाँ ऐसे लिख सकता हूँ। चलो अब अब कैसे सॉल्व करें, अब मुझे इसके जैसा क्रिएट करना है ना, मुझे इक्वेशन 1 ही एक्चुअली सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो देखो दो रास्ते हैं, आप यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो भी चलेगा, यहां से नहीं करो और इसको यहाँ पे जनरेट करो तो भी करेगा। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, आपको जो मर्जी करो। देखो फर्स्ट मेथड में ये बता रहा हूँ कि अगर 10⁻2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2k डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 11m माइनस 1, याद करो आप ऐसे बचपन में पढ़ते थे 2x⁻7 अपॉन x⁻3 है, तो x⁻7 माइनस 3 करते थे, है ना, सेम यहाँ पे मैं वाइसा वर्सा आपको करवा रहा हूँ, क्या कि अगर x⁻7 माइनस 3 है तो आप उसको x⁻7 डिवाइड बाय x⁻3 कर सकते हो, है ना, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो ओके, तो ये 10⁻2k इज इक्वल टू आप 110m माइनस 10 ऐसा कर सकते हो। तो अब क्या करोगे यहाँ पे इसको मैं ऐसे 10⁻2k इंटू 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ, है ना, याद करो अगर प्रोडक्ट में होगा तो एडिशन होगा,
डिवाइड में होगा तो माइनस होगा। अब ये 10:2 के वाली फॉर्मूला मतलब जो भी हमने लाया है वो यहाँ पे लिख दो, इंटू 10 + 1। सॉल्व करो फटाफट, 10 को मल्टीप्लाई करो, 1100 m -100 + 1। ओके, तो 1100 m -99, तो इसमें से 11 बेटा बहुत इजीली कॉमन निकल रहा है, तो 100 m -9, तो हम उसको कह सकते हैं कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, देन Pn इज डिविजिबल बाय 11, ऐसा बोल सकते हैं। ये एक मेथड सब्स्टिट्यूट करने की, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दूसरी मेथड बता दे रहा हूँ, आपको जो अच्छी लगे वो करो, बिंदास कर सकते हो। चलो, कौन से स्टेप से, ये वाले स्टेप से, ये वाले स्टेप से। ये 10⁻² + 1 है, उसको मैं इंटू 10 बोल सकता हूँ, है ना। ओके, अब मुझे यहाँ पे बेटा क्या क्रिएट करना था, देखो तो 2k -1 क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2k -1 करना है ना, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ओके, समझो ये मैंने क्या किया, मुझे 2k -1 यहाँ पे क्रिएट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 10 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, तो वैसे तो 10 है ही, फिर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर 2 आएगा। अब ये वाला पोर्शन क्या बन गया बेटा, ये बन गया 10⁻²k - 1, ठीक है। और यहाँ पे तो है 10² + 1। ओके, अब ये वैल्यू कब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जब +1 हो। अब +1 ऐसे तो नहीं रख सकते, तो मैंने प्लस भी किया एंड माइनस भी किया, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है ये वाला वो 11m हो गया, ठीक है। तो होगा तो वही बेटा, देख लो होगा तो वही, लेकिन ये दूसरी मैंने मेथड बताई कि अगर आपको ये समझ में ना आए तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, वेरी फ्लेक्सिबल। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम अप्लाई करो बेटा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, x + y दिया, चलो 1 अप्लाई करो, x⁻² × 1 मतलब 2, y⁻² × 1 मतलब 2, तो इसको मैं x + y x - y बोल सकता हूँ, है ना। तो आप इजीली बोल सकते हो इसको x + y से डिवाइड कर सकते हो, हाँ। तो Pn इज ट्रू फॉर n = 1, ठीक है। चलो k के लिए कैसे लिखेंगे हम, k के लिए x⁻²k -y⁻²k = 1, मतलब इससे डिवाइड होगा, तो x + y m आए समझ में। 11 से डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है, 11m 3 से होगा तो 3m, x + y से होगा तो x + ym। चलो, अब n = k + 1 के लिए कैसे करेंगे, x⁻²k + 1 -y⁻²k + 1, तो ऐसे लिख सकते हो 2k + 2 -y⁻²k + 2। ओके, नो प्रॉब्लम, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो गया। चलो, अब मैं इसको अच्छी तरह से लिखूं, ये दो स्टेप है, इसको अच्छी तरह से लिखूं तो मैं ये 2k इंटू, अच्छा अच्छे से x⁻²k इंटू x² लिख सकता हूँ, है ना, बेस सेम है, इसका एडिशन होगा सेम ही है, 2k इंटू y² लिख सकता हूँ। अब बेटा ध्यान से देखो, मुझे कुछ जनरेट ऐसा करना है, तो यहाँ पे तो कंपलसरी सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, मजा आएगा। क्या करेंगे, सुन लो मेरी बात, एकदम इजी मेथड में बताने वाला हूँ आपको। ये 2k एज इट इज रहने दो, इसको थोड़ा ब्रैकेट छोड़ दो, बाकी सब एज इट इज, क्योंकि हमें बाकी सबको कुछ चेंज ही नहीं करना है। हो गया ये सिंपल, x⁻² इंटू x² -y⁻² y² एज इट इज। ओके, अब हमें क्रिएट क्या करना है, -y⁻² यहाँ पे जनरेट करना है, तो बिंदास लिख लो -y⁻²। ओके, अब मैं इसको संभालने के चक्कर में हम क्या करेंगे, माइनस तो ऐसे नहीं कर सकते, प्लस भी करना पड़ेगा ना बेटा, तो y⁻²। सिंपल, पता चला कैसे किया, जो स्टेप है वही का वही लिख दिया, जो हमें चाहिए उसको माइनस किया तो फिर ऐड करो, अगर डिवाइड कर रहे हो तो फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये पोर्शन हमारा हो गया x + ym, तो बहुत प्यार से लिख लो, इसको लिखेंगे x + ym + y⁻²k x² -y⁻²k × y²। चलो बेटा, अब अंदर
ये एक्स स्क्वायर सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मैं एक्स प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू टू के इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई रेज टू टू के इंटू वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। फर्स्ट स्टेप में तो कोई चेंज होगा नहीं, ये एज इट इज ही रहेगा। ओके, अब ये पीछे वाले स्टेप है, उसमें मैं वाई रेज टू टू के अगर कॉमन निकालो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। हाँ, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद करो। तो यहाँ पे मैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एंड वाई रेज टू टू के लिख सकता हूँ। अब तो देखो बेटा, दोनों स्टेप में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई एंड वाई रेज टू टू के। ठीक है, तो अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो। हाँ, कॉमन निकल गया, दैट मींस डिवाइड कर सकते हो। ये क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप डिवाइड कर सकते हो, इतना हमें समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, वेरी क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, n इज इक्वल टू 1, 3 रेज टू 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9। अब 3 रेज टू 4 कितना होता है बेटा, याद करो, 3 रेज टू 4 81, 81 माइनस 17, यस 17 ही है ये। चलो 81 में से 17 निकालो, यहाँ पे 20 64, 64 को मैं 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। चलो, अब n इज इक्वल टू के लिए कैसे लिखेंगे, 3 रेज टू 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 11m लिख सकता है। ओके, अब आपको शायद बहुत परफेक्टली पता चल गया है। चलो, इसको कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 रेज टू 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9। ठीक है, इसको प्रूव कर, पहले अच्छे से लिख लेते हैं इसको। 3 रेज टू 2k प्लस 2 प्लस 2 4 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। ओके, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर आपको लास्ट क्वेश्चन अच्छे से पता चला है तो ये तो उसके सामने हलवा है, 2k प्लस 4 माइनस 8k माइनस 17। ओके, हमें क्या जनरेट करना है बेटा, 2k प्लस 2, तो मैं 2k प्लस 2 रहने दूं और यहाँ पे 3 स्क्वायर कर दूं, चलेगा? ऐसा समझ में आ रहा है आपको? okay, अब जो मैंने सिखाया था वो आपको कि ये एज इट इज रहने दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8k माइनस 17, समझ रहे हो? बाकी सब एज इट इज ही है। अब मुझे क्या यहाँ पे लाना है, 8k माइनस 9, तो मैं उसको माइनस करूंगा और साथ ही साथ प्लस भी करूंगा, है ना, क्योंकि मैं इसको संभालना है ना बेटा। तो ये हो गया हमारा 11m, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे 11m प्लस 8k प्लस 9 इन ब्रैकेट 8k माइनस 17। चलो 9 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 99m प्लस 8 7 92k प्लस 81। अरे सॉरी, मैं 11m क्यों लिखा है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 से मल्टीप्लाई होगा ना, 8 से डिवाइड होगा तो 8m, क्यों ऐसा किया मैंने, गलती होगी, सॉरी, है ना। तो 8 7 72, यहाँ पे 72 81 माइनस 8k एंड माइनस 17। चलो अब अच्छे से लिख लो, यहाँ पे 72m प्लस 64k प्लस 81 में से 17 गया तो 64, तो बेटा कॉमन क्या निकल रहा है, 8 निकल रहा है, देखो तो 9m प्लस 8k प्लस 8, दैट मीन्स ये टर्म को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो। तो P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर इसके लिए ट्रू है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n के लिए भी ये सही होगा, सॉरी ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, क्योंकि हमें P ऑफ n लाना है। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। ओके, तो फिर से ऐसा ही सम है जिसमें कोई चेंज नहीं है, वैसा हम सॉल्व करने वाले हैं,
मजा आ रहा है ना ऐसे समय? शुरुआत में शायद ऐसा होगा कि सर नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, लेकिन अब आई थिंक हो गया होगा आपको क्लियर। n इज इक्वल टू 1, 41 माइनस 14 इज इक्वल टू 14 में से सॉरी 41 में से 14 जाएगा तो 27। ओके, तो ये 27 इंटू 1 हो गया। तो लिख सकते हैं p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, अब के लिए लिख लो। तो n इज इक्वल टू के लिए कैसे लिखेंगे? 41 रेज टू के माइनस 14 रेज टू के इज इक्वल टू 27m लिख सकते हैं। ओके, चलो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए लिखो बेटा 41 रेज टू के प्लस 1 माइनस 14 रेज टू के प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। चलो अब आपको बहुत अच्छे से आ गया। ये 41 रेज टू के है, उसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस यहाँ पे भी 14 के इंटू 14 लिख देता हूँ। ठीक है, अब जनरेट करना है तो कैसे करेंगे? पहले इसको एज इट इज लिख लो, क्योंकि सब लोग को बेटा ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये सब्स्टिट्यूट करना नहीं आता। तो ये तो इजी बात है, देख लो। अब क्या करना है, 14 के करना है तो 14 के माइनस करूंगा और उसके बाद कंपलसरी प्लस कर दूंगा। वेरी सिंपल है ना। चलो, तो वो हो गया 27m प्लस 14 के 41 माइनस 14 के इंटू 14, तो मल्टीप्लाई करो तो 27 इंटू 41m लिख दो। क्यों? क्यों मल्टीप्लाई करूं? मुझे पता है 27 कॉमन निकालना है ना। 14 के इंटू 41 माइनस 14 के इंटू 14, तो चलो 14 के कॉमन निकालते हैं। 27 41m एज इट इज, यहाँ पे 40 के कॉमन निकालेंगे तो 41 माइनस 40 बचेगा विच इज 27। तो 27 41m प्लस 27 इंटू 14 के, तो इजीली बेटा 27 कॉमन निकल गया। तो इससे हमें पता चला कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सही है। अगर के प्लस 1 के लिए सही है तो ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए भी ये सही होगा। क्लियर है बेटा? वेरी सिंपल। ये डिवीजन वाले जितने भी थे वो सारे हमने खत्म कर दिए हैं। क्लियर है? ओके, चलो लास्ट टर्म है इनइक्वालिटी का। ये थोड़ा अच्छा सम देख लेते हैं एक बार कि कैसे करेंगे। एक सेकेंड। चलो, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो तो 2 प्लस 7 होगा एंड लेस देन 1 प्लस 3 होल स्क्वायर होगा। दैट मीन्स 9 लेस देन 16। सही है या गलत है? सही है, तो लिख सकते हैं p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। चलो, अब n इज इक्वल टू के लिए कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बेटा कैसे चेक करेंगे? k प्लस 1 के लिए कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आप डालोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लाना है। अगर यहाँ पे आप k प्लस 1 डालोगे तो ऐसा होगा, ऐसा। तो 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर, ऐसा हमें लाना है ना। क्लियर है? लेकिन ये तो हमें प्रूव करना है ना बेटा। ऐसा तो कैसे ला सकते हैं हम प्रूव किए बिना? तो जैसा कि हम LHS लेते थे तो ये वाला ये तो हमने प्रूव कर दिया, ऐसा करना नहीं है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए कैसे करेंगे? 2k प्लस 1 प्लस 7, यहाँ तक आपको पता चला तो मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस 2 प्लस 7 है ना। हमारे पास क्या था? 2k प्लस 7, तो मैं यहाँ पे 2k प्लस 7 लिख देता हूँ एंड प्लस 2। ओके, तो अब क्या? अब जैसे कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसमें से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 2k प्लस 7 की। तो यहाँ पे लेस देन ये सारा इज इक्वल टू है
इसको लेस देन यहाँ पे k प्लस 3 का स्क्वायर बता सकते हैं। ओके, तो फिर क्या होगा, इसको सॉल्व करो, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2। ओके, ऐसा हो गया। हमें एक्चुअली बेटा क्या लाना है, k प्लस 1 सॉरी k प्लस 4 होल स्क्वायर। तो देखो तो ये हो जाएगा 8k प्लस 16 और अभी हमारे पास है 6k प्लस 11। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन ये जो ये है, ये अगर ये k प्लस 3 से कम है, सुन लो मेरी बात, अगर ये k प्लस 3 से कम है, ये k प्लस 3 प्लस 2 से कम है, तो ऑब्वियसली k प्लस 4 से कम ही होगा। तो सिंपली क्या कर रहे हैं, इसमें इसकी जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। ओके, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये जो पोर्शन है 6k k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 है ना, और इसकी कंपैरिजन करो, इन दोनों की कंपैरिजन करो, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो मैं इसकी जगह पे ये बड़ा है ऐसा लिख सकता हूँ, बस मैंने वही किया। आप प्योरली समझो, मैं प्योर समझाऊँ तो आपको, अगर आप समझ रहे हो तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे ये लिख दिया और मैंने ऐसा भी बता दिया कि इससे ये बड़ा है, वो भी बता दिया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं इजीली अब k प्लस 4 लिख सकता हूँ, k प्लस 4 होल स्क्वायर। तो लेस देन k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो ये बात बेटा समझने की है, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ये नहीं लिखना है, सिर्फ मैंने आपको बताया कि ऐसा प्रूव करना है। तो LHS से आगे बढ़े, मतलब यहाँ पे ये पुट किया, 2k प्लस 7 मुझे जनरेट करना था, उसकी वैल्यू पुट की, प्लस 2 आता है, प्लस 2 रखा। फिर यहाँ पे ये है, आपको पता है कि इससे ये बड़ा ही होगा, इससे ये बड़ा ही होगा, तो मैंने लिख दिया, सिंपली प्रूव हो गया। ठीक है, तो बेटा ये रैली क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सिर्फ समझने वाला है, बाकी तो आपको पता है ये चैप्टर कितना इजी और कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है हमारा चैप्टर नंबर 4। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो और अच्छी अच्छी कमेंट करो। ठीक है, बाय।